बोर्ड एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, सीबीएसई का एग्जाम हो, आईसीएसई का एग्जाम हो। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो क्लोज्ड टाइप होता है। आपने पहले पढ़ा होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम यहां बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन मास्टर ऑर्गन है उसका नाम है हार्ट। तो सबसे पहले हम हार्ट को ड्रॉ करते हैं। ह्यूमन हार्ट के पास टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स में 2 चैम्बर्स जो होते हैं, 2 चैम्बर जो होते हैं उनको हम ऑरिकल कहते हैं। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो जो ऊपर का 2 चैम्बर है, ये जो ऊपर का 2 चैम्बर है ये ऑरिकल है। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हो तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो जो लेफ्ट वाला होगा वो हमारा लेफ्ट ऑरिकल होगा। यानी कि ये जो मेरा पार्ट होगा ये होगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल LA। और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली अगर लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट की तरफ है तो राइट ऑरिकल जो होगा वो राइट की तरफ होगा। अच्छा जी, ये तो हो गया। इसके बाद हम जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे भी 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये 2 चैम्बर्स जो हैं इनमें ये नीचे वाला होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और एक होता है राइट वेंट्रिकल। यानी कि 2 चैम्बर ऑरिकल्स के होते हैं और 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल के होते हैं। यहां पे एब्रिएशन में हम लिख सकते हैं LA इज फॉर लेफ्ट ऑरिकल एंड LV फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल। Then RA for right auricle and RV for right ventricle। ठीक है, अच्छा जी। आइए अब देखते हैं जरा सा कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद एक और ऑर्गन इन्वॉल्व होता है इसमें, इस तरह का होगा। ठीक है, ठीक है। एक चीज बहुत गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे हम जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। होता क्या है यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। अच्छा जी, तो होता क्या है कि अगर हम सबसे पहले देखें तो लंग्स पहले ब्लड रिसीव करता है, उसके बाद लंग्स ब्लड को देता है, और जब वो रिलीज करता है वहां से ब्लड तो हार्ट का लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करता है। लेफ्ट ऑरिकल के पास 4 वेन्स पाए जाते हैं, और 4 जो वेन्स होते हैं इनका नाम होता है पल्मोनरी वेन। ठीक है, अच्छा। एक्सेप्शनली ये देखा जाता है, अब तक आपने पढ़ा होगा कि जितने भी वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन यहां पे जो पल्मोनरी वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये ब्लड को लेके सबसे पहले यहां पे आएगा और पोर करेगा उसको कहां पे, हार्ट के पल्मोनरी वेन के स्ट्रक्चर में। अब रेड कलर से आप इसे ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है। पल्मोनरी वेन ने ब्लड रिसीव किया और वो आपके लेफ्ट ऑरिकल में फिल हो गया। जब फिल हो गया तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने 3 लोब वाले स्ट्रक्चर बनाए हैं। यहां पे एक वॉल्व होता है जिसको कि हम कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व। अच्छा, इसको अदर वर्ड में एक और वर्ड से जानते हैं, एक और नेम से, इसका नाम होता है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व। अच्छा जी, तो होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले ये ओपन होगा और वो जो ब्लड आया था ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और मैं इसका मतलब बता दूं, ऑक्सीजनेटेड का मतलब होगा 21% ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें 21% ही ऑक्सीजन क्यों है, क्यों 50% नहीं है? इसका आंसर आप हमें बताएंगे बाद में। फिर क्या होगा यहाँ पे, आइए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में आया, वहां से ये वॉल्व ओपन हुआ जिसका नाम था ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वो ब्लड फील हो जाएगा फिर से किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ब्लड फील हो गया यहाँ पे। अब ध्यान से बात सुनिएगा, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी निकलता है जिसका नाम होता है ऑर्टा, AORTA। कहीं कहीं इसको अरोटा पढ़ते हैं, दैट इज नॉट अरोटा, दैट इज ऑर्टा। ऑर्टा क्या करता है, हमारी बॉडी के अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में टोटल कमर के ऊपर, वेस्ट के ऊपर का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं अपर लिम्ब, और इसके नीचे का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं लोअर लिम्ब। तो इन दोनों लिम्ब को, यानी कि वेस्ट के ऊपर के पार्ट और वेस्ट के नीचे के पार्ट, दोनों के पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। तो जी, तो मैं बोल दूं यहां पे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जी। यहां से निकलेगा ब्लड
अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा, लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगा। अब जब यहां पे सप्लाई करेगा तो जो ऑक्सीजन यहां पे आया था वो 21% था। यहां पे जब सेल्स इसके ऑक्सीजन को यूज करेंगे फिर यहां से ब्लड निकलेगा, और अब मैं इसको ब्लू कलर से शो करूंगा। यहां से जब ब्लड निकलेगा तो ये जो ब्लड हो जाएगा ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे जब मैंने शुरू किया था तो ऑक्सीजन 21% था। मैं आपको बता दूं कि जब यहां से ये निकलता है ब्लड वापस बॉडी के हर एक सेल से हार्ट को वापस जाने के लिए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 16% ही ऑक्सीजन बचता है, और तकरीबन 5% के आसपास आपका क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ब्लड में ऑक्सीजन 21% था तो हमने उसे ऑक्सीजनेटेड कहा था, लेकिन जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल 16% हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब क्या होगा, यहां से ब्लड निकला। अब ब्लड का जो रिसीविंग होगा वो हार्ट में होगा। हार्ट के पास दो स्ट्रक्चर्स और पाए जाते हैं, एक जो होता है जो कि अपर लिम्ब के ब्लड को रिसीव करेगा उसको कहते हैं हम सुपीरियर वाना कावा। ध्यान दीजिएगा, सुपीरियर वाना कावा। और जो वेस्ट के नीचे यानी कि लोअर लिम्ब के ब्लड को रिसीव कर रहा है इसको कहते हैं इंफीरियर वाना कावा। अब ध्यान से देखिए मेरी बात, यहां पे ये जो पार्ट्स हैं ये ब्लड को रिसीव करेंगे, और वो ब्लड जो आएगा वो ब्लड कैसा होगा भाई, आपका ब्लड जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ब्लड सबसे पहले रिसीव होगा आपके इंफीरियर, देन उसके बाद सुपीरियर, और इसी के साथ ब्लड जो होगा वो राइट एट्रियम में या राइट ऑरिकल में ब्लड फिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक और वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। अच्छा जी, तो जब बाइकस्पिड वाल्व है अब ये ओपन होगा, और इस टाइम पे यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके राइट वेंट्रिकल में आके फिल हो जाएगा। ओके, अब जब राइट वेंट्रिकल में फिल हो गया, यहां से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये यहां से ब्लड को उठाती है और वापस लेके कहां से चली जाती है, लंग्स में। जब यहां पे लंग्स में ब्लड गया था तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना है भाई साहब, 16%, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये है कि जब हार्ट जो है ब्लड पंप करता है तो एक टाइम पे दो जगह जाएगा, एक आपकी बॉडी के सारे पार्ट में और एक स्पेशली कहां जाएगा, आपके लंग्स में। अब अगर ध्यान से आपको समझ में आए तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि एक बार सर्कुलेशन जो हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स और आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हो रहा है। हाँ, तो आइए, तो अब हम यहां पे देख रहे थे कि अपर और लोअर लिम्ब से जो ब्लड है वो वापस हार्ट में जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम गौर से अगर देखेंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि देखा ही जा रहा है कि पहले जो हार्ट जो क्या कहते हैं सर्कुलेशन हो रहा है वो हार्ट से लंग्स के बीच में जा रहा है, और हार्ट से लंग्स के बीच में जाने में जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का वेसल का इन्वॉल्वमेंट है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अब वापस आते हैं, लंग्स से वापस हार्ट में जो ब्लड आ रहा है उसको लाने का काम कर रहा है पल्मोनरी वेन। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्कुलेशन जो हो रहा है वो लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, और इसको कैरी करने के लिए पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रहे हैं। तो इस तरह के सर्कुलेशन को, जिसमें यही दो इन्वॉल्व होते हैं और दो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दो ऑर्गन हार्ट लंग्स और दो आर्टरी, एक आर्टरी और एक वन, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। बोर्ड में तकरीबन हर साल पूछा जाता है। आइए एक और पार्ट पढ़ते हैं। जब यहाँ पे हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो यहाँ से ब्लड वापस जा रहा है कहाँ पे, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, यानी कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। जब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों में ब्लड रिसीव हो रहा है तो ये जो ब्लड है ये टोटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहां से जब ब्लड निकलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैरी करेगा, ऑक्सीजन उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 16%। अभी यहाँ पे कितना था, 21%।
तो क्या होगा, अब यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इंफीरियर वाना कावा और सुपीरियर वाना कावा के थ्रू हार्ट के राइट ऑरिकल में रिसीव होगा। अब यहां से आपका बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, फिर उसके बाद वेंट्रिकल में रिसीव होगा, और वेंट्रिकल में जब रिसीव होगा यहां से फिर वापस वो आपके हार्ट में, लंग्स में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हार्ट से सिस्टम में ब्लड जा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में सारे सिस्टम प्रेजेंट हैं, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, एलिमिनेटरी सब हैं। तो हार्ट से पूरे सिस्टम में जा रहा है और सिस्टम से वापस पूरे हार्ट में जा रहा है। इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब बात और ध्यान सुनिएगा, इस दोनों सर्कुलेशन को, चूंकि यहां पे सर्कुलेशन 2 दफा हो रहा है और दोनों को हर्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर 2 तरह के सर्कुलेशन को कंप्लीटली कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एक बात और चलिए मैं बताता हूं आपको, इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं इसको भाई साहब? कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारे हार्ट को सिर्फ और सिर्फ 0.8 सेकेंड ही लगता है। यानी कि जो पूरा प्रोसेस हुआ था, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी को कितना टाइम लगता है भाई साहब? 0.8 सेकेंड लगता है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन में पहुंचे कि हमारा हार्ट 2 तरह के पंपिंग कर रहा है, एक हार्ट से लंग को और एक वही उसी टाइम पे हार्ट से पूरे ऑर्गन को। तो 2 सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन, और ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल का पूरा टाइम है जिसको लगता है तकरीबन 0.8 सेकेंड। थैंक यू सो मच। इसी तरह के साथ आप और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।